अच्छा जी, ये महल्ला मक्की मस्जिद क्वार्ट रोड फतेह जंग है। ये बिल्कुल मक्की मस्जिद के साथ ये महल्ला है जी। ये आज जिस इशू पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फतेह जंग में कब्ज़े कैसे किए जाते हैं। ये जो जगह आपको सामने दिखा रहा हूँ ना जी, ये जगह रफ़ाए आमा के लिए मुख्तस थी और आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ तालाब था। तो ये आप देख सकते हैं, ये मल्ला मक्की मस्जिद है। और ये सामने मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये जगह जो है ना जी, ये रफ़ाए आमा के लिए मुख्तस थी और इस पे सोचे समझे मंसूबे के साथ इसको फिल किया गया। और ये फिल करने के बाद ये आपको सामने दिखा रहा हूँ, इस पे ये सामने एक कब्ज़ा हो चुका है और ये बाकी जो जगह ये बची है ना जी, इस पे भी अनकरीब कब्ज़ा हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि जो जगह रफ़ाए आमा के लिए मुख्तस थी, क्या वहाँ पे कब्ज़ा करना जायज़ है जी? ये सारी जगह ये आप देख सकते हैं, ये कुछ अर्सा पहले यहाँ तालाब था, लोग यहाँ नहाने के लिए पानी भरते थे, कपड़े धोते थे और फिर ऐसा ऐसा इसको सही सोचे समझे मंसूबे के साथ इसको फिल किया गया है। और फिल करने के बाद अब इस पे ये कब्ज़ा हो चुका है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी जगह पे कब्ज़ा हो चुका है। और ये सामने देखें आप, मीटर भी लग चुका है जी। ये गली जा रही है और ये मुकम्मल इस पे कब्ज़ा हो चुका है। और पूछना यह है कि ये कब्ज़ा महकमे की मर्ज़ी के बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि मीटर भी लग चुका है और दाएं बाएं से हकूक़ ख़रीद के, मालिकाना हकूक़ ख़रीद के इस पर बाकायदा कब्ज़ा किया गया है और इसमें महकमा पूरी तरह इन्वॉल्व है। तो मैं हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि आप आए रोज़ कब्ज़ा माफिया के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कब्ज़े उसी तरह जारी और सारी हैं। ये रफ़ाए आमा के लिए जो जगह मुख्तस है उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। तो मैं मरीम नवाब साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बात का नोटिस लें और ये कब्ज़ा माफिया को लगाम डालें। फतेह जंग में कब्ज़ा माफिया का राज है और ये जो रफ़ाए आमा के लिए जगह मुख्तस थी, इसको यहाँ इसके ख़िलाफ़ नोटिस लें और इस जगह पे कोई सरकारी स्कूल, डिस्पेंसरी या बच्चों के लिए पार्क बना दें, वरना ये सारी जगह पे कब्ज़ा हो जाएगा।